पत्नी थोड़ी बनी रहेगी, तुम स्त्री बनोगे जाके। भागवत में कोई भी बात हो उसका प्रमाण होना चाहिए। पुरंजनोपाख्यान है भागवत में, पुरंजनोपाख्यान। उसमें पुरंजन भ्रमण कर रहा था तो एक बहुत सुंदर महल देखा, बगीचा देखा, 9 द्वार का महल, विविध प्रकार की भोग विलास था। उसमें एक सुंदरी को देखा जिसका नाम पुरंजनी था। वो अपने अंगरक्षकों के साथ घूम रही थी, आसक्त हो गया, वो भी स्वीकार कर लिए दोनों। पूरा विवरण वो अध्यात्म का विवरण है। इसी बुद्धि पुरंजनी है और जीव पुरंजन है, और ये 9 द्वारों वाला ये पुर है पूरा। उसमें वो तो बड़ा लंबा विषय है, हम आपको सारांश में बताएं। वो पुरंजन जब पुरंजनी में आसक्त हुआ, मरा, तो वो स्त्री बना जाके, और पुरंजनी अन्यत्र कहीं जन्म ली, लेकिन वो स्त्री बना जाके। वो जिस राजा की पत्नी बना जाके, वो राजा उससे बहुत प्यार करता था। अब वो वैसी राजा पे आसक्त हो गई। राजा युद्ध में मारा गया। अब वो चिता में, उस समय प्रथा थी, तो चिता में जलने के लिए बहुत विकल थी। तो पीछे से आवाज आई, ऐ सुन, मैं तेरा मित्र हूं, मेरी तरफ देख। उसने देखा तो एक बहुत ही सुंदर तेजस्वी पुरुष खड़ा। बोले, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। बोले, जानती नहीं तो मेरा नित्य सखा है, मैं तेरा नित्य मित्र हूँ, मेरा नाम अविज्ञात है। अविज्ञात माने मैं जानने में नहीं आता हूँ। ना तू स्त्री है, ना ही तेरा पति था, तू देख। जब देख कहा ना, तो जैसे टीवी में दिखाई देता है ना, ऐसे उसे सैकड़ों जन्मों की स्मृति आ गई। उसको दिखाई दे, अरे ये तो बहुत बड़ा नाटक है मेरे साथ। पहले मैं किसी का पिता था, फिर किसी का पुत्र बना, फिर किसी की पत्नी बना, फिर तो मैं कैसे उससे मुक्त हूं। तब वो उनको ज्ञान देते हैं, तो उसको समझ में आता है मैं भगवान का अंश हूं, मैं भ्रम से इस शरीरों में फंसा हूं। तो शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ये तो बोले, तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा 7 जन्म तक है? कैसे? जीव अपनी कर्म की गति के अनुसार, अच्छा 7 जन्म तक आप जेल जाओगे, भले हो आपकी पत्नी, आपको उसको जेल में रखने देगी क्या? कि आप बहुत दोनों प्रेमी जोड़ा हो, आपने कसम खाई है कि 7 जन्म तक, और फिर क्या जन्म जन्म तक, ऐसे नहीं कहते? 1 जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म ले तो जन्म वो समझते हम काल को अधीन किए जैसा हम चाहे। यही की जेल में आप बताओ, हमें प्रमाण दो कि आपके द्वारा अपराध बन जाए और आपको कानूनी सजा मिले आपको, तो क्या आपकी पत्नी को आपको साथ रहने में मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। पत्नी हत्या कर दे किसी की और वो जेल जाए तो आपको साथ रहने को मिलेगा क्या? तो यही तुम 7 जन्म नहीं निर्वाह कर पा रहे, तो आगे क्या बात? बोलो, फेल हुआ ना ये बात 7 जन्म वाली। आगे तो अलग बात, पत्नी अच्छे कर्म कर गई तो स्वर्ग जाएगी, तुम गलत कर्म करोगे तो नरक जाओगे, वो क्या बनेगी, वो क्या, अलग अलग खेल। एक महात्मा में दृष्टांत में बताया था कि एक गांव के परिवार में संत जन आया करते थे, तो पत्नी बड़ी श्रद्धावान थी, वो सत्संग सुना करती थी। पत्नी के ऐसे भाग्य थे कि पति बहुत ही बहिर्मुख, इधर उधर आचरण करने वाला। पत्नी ने तो गुरु बनाया, नाम जप करना ऐसा, और पति तो बार बार प्रार्थना करते कि देखो हमारे गुरुदेव भगवान आते रहते हैं, आप उनसे मंत्र ले लीजिए, बिना भजन का जीवन व्यर्थ का जीवन होता है ऐसा। तो एक दिन कहा, ठीक है आज हम गंगा स्नान करने जाएंगे, अपने गुरु जी से कह देना हमें दे दे मंत्र। स्नान करने जा रहे, 4-5 मित्र, कहाँ जा रहे हो? मैं बोलो रोज लगी रहती है गुरु मंत्र ले लो, तो आज ना। अरे कहा है, जहाँ वो ऐसे बहिर्मुख पुरुषों का संग, फिर उसकी श्रद्धा बदल गई। अरे कौन फंसे, ये नियम वो नियम, इतना जप इतना, ये सब हमसे नहीं होगा। घर आया और पत्नी को डांट लगाई, हमसे नहीं होगा। कुछ दिनों बाद शरीर छूटा। पति में प्रियता होने के कारण वो भजन का वास्तविक लाभ नहीं ले पाए। वो एक राजा की राजकुमारी हुई जाकर, और उसका पति हाथी हुआ जाकर के।